दर्शकों, जब आप किसी राजनेता को इस उम्मीद के साथ वोट देते हैं कि यदि इस पार्टी की सरकार जिसको मैं वोट डाल रहा हूं, ये पार्टी सत्ता में आएगी तो कहीं ना कहीं जन कल्याण करेगी और इससे मेरा भी भला होगा, आम लोगों के बीच यही धारणा होती है। और इसी धारणा के आधार के ऊपर आम जनता देश की राजनीतिक पार्टियों पर अपना विश्वास जताती है, उन नेताओं को सिर माथे बैठाती है जिनसे उन्हें न्याय की उम्मीद होती है। लेकिन जनता आखिरकार ये बात नहीं जानती कि चुनाव जीतने के बाद, ताकत में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद, कुर्सी पर बैठने के बाद ये राजनेता आपसे मुंह मोड़ना शुरू कर देंगे। ये राजनेता आपसे मिलने का वक्त भी नहीं रखेंगे अपने पास। आपकी समस्याएं सुनने के लिए इनके पास कोई समय सीमा नहीं होगी। आपकी समस्याओं का निवारण करने के लिए इनके पास कोई रोड मैप नहीं होगा, कोई फ्रेमवर्क नहीं होगा, क्योंकि आप तो जनता हैं, आपने तो वोट डाल दिया है। और ऐसे में 5 साल भूल जाइए कि आपने किसको वोट डाला है। ये तमाम जो बयानबाजियां हैं, ये बयानबाजियां मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के द्वारा की गई। जीतू पटवारी ने कहा कि भाई याद कीजिए 2018 का वक्त, जिस वक्त कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी, ना कोई कलह दिखाई दे रहा था, ना कुछ और यहाँ पर अंदरूनी जो है राजनीतिक खबरें सामने आ रही थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे और मध्य प्रदेश में हम जन कल्याण के लिए जो है आम लोगों की सेवा करने के लिए मैदान में निकल पड़े। लेकिन अब हाल ही में जो सरकार है, मोहन यादव की जो सरकार है, मोहन यादव की सरकार प्रदेश की जनता को लूटने का काम कर रही है, प्रदेश के खजाने को लूटने का काम कर रही है। मोहन यादव के आसपास वो एक लॉबी तैयार हो गई है, जो लॉबी कहीं ना कहीं प्रदेश के तमाम संसाधनों पर अपना कब्जा कर चुकी है और प्रदेश में जो संसाधन मौजूद हैं उनको लूटने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, या यूं कहे कि सबसे बड़ा पहला अधिकार उन लॉबी के लोगों का है जो सरकार के मंत्रियों के काफी करीब है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरीके से जीतू पटवारी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं मोहन यादव सरकार पर, लगातार सवाल पूछ रहे हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कि चौहान साहब, आप भी 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आखिरकार आपने मध्य प्रदेश के लोगों के लिए क्या किया? तमाम वो जुमले बनाए, तमाम झूठे वादे किए, तमाम वो जो राजनीतिक षड्यंत्र रचे जिससे कि लोगों को बहला फुसलाकर बरगलाकर उनका वोट हासिल किया जा सके और सरकार में यानी कि अपनी कुर्सी से चिपका रहा जा सके। बहरहाल आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान बुधनी से जो विधायक 2023 में बने थे, वो विदिशा लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर केंद्र में कृषि मंत्री बन गए हैं और कहीं ना कहीं अब उनके ऊपर अधिक जिम्मेदारी ये नजर आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान से लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें एमएसपी मिलेगी। किसान ये उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें एमएसपी पर उनकी फसल की खरीद हो। 2700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया कि हमारी सरकार बनते ही गेहूं की खरीद हो। 3000 रुपए क्विंटल धान के किसानों को मिलेंगे, यानी कि धान खरीद करने पर 3000 प्रति क्विंटल का जो है रेट निर्धारित किया जाएगा। 8000 रुपए चने के किसानों को मिलेंगे और 6500 रुपए प्रति क्विंटल सोयाबीन खरीदी जाएगी। लेकिन ये तमाम वादे कागजी वादे बनकर रह गए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि लाडली बहना योजना एक शिवराज सिंह चौहान की ही एक फाउंडिंग स्कीम थी। इस स्कीम को वही मध्य प्रदेश में लेकर के आए थे, जिसके बाद पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपने एक चुनावी वादा बनाया, चुनावी मुद्दा बनाया और तमाम जिस तरीके से जो वादे प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए और ये भी आश्वासन दिया गया कि सरकार बनते ही हम ये स्कीम पहली कैबिनेट बैठक से ही शुरू करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि 1 साल से अधिक वक्त गुजर जाने के बाद भी मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश भर के उन तमाम राज्यों में लाडली बहना योजना नाम पर महिलाओं को सम्मान रूपी जो राशि दी जानी चाहिए थी, उसको लेकर उनके पास कोई प्रोविजन नहीं। इसको लेकर जीतू पटवारी किस तरीके से निशाना साध रहे हैं, सुनिए जरा। ये आशा कार्यकर्ता और उनके सुपरवाइजर, आशा सुपरवाइजर परिवार की बहनें हमारे बीच में आई। 1 साल हुआ आपको, जो आपने वचन पत्र दिया था, एक शब्द भी आगे नहीं बढ़े। कल एक बिटिया आई थी जिसने कहा कि मेधावी छात्र हूँ मैं, 80% 86% नंबर लाया, पर मेधावी छात्र के नाम पे वोट ले लिए मेरे माता पिता के।
पर मुझे उसकी सहायता नहीं मिल रही है। 3 साल से आप नहीं दे रहे। अभी इनको 1 साल हर वर्ष 1,000 रुपये बढ़ाने की बात थी, इस हिसाब से इनके इस साल 8,000 हो जाने थे। हाँ 8, क्योंकि अगला फिर आएगा तो 8,000 हो जाने थे। आपने सुध नहीं ली, ये कर्जा लेते हो तो करते क्या हुआ? कृपया मोहन यादव जी, आशा कार्यकर्ता बहनों की भावना को समझे। आपने इनसे वोट लिया तो इनको आप 1,000 रुपये हर साल बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? ये बात हम कांग्रेस बीजेपी से तो नहीं कर रहे हैं। आपने हमें शिकायत करी तभी हम कर रहे हैं। सही है गलत? तो मोहन भैया जरा ध्यान से सुनो, एक आप भी बोलो, कोई एक बहन बोलो। आशा श्रमिक संगठन से जिला अध्यक्ष पुष्पा नेमले हूँ और 29 जुलाई 2023 को भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो महापंचायत करवाई थी उसमें हमें बोला गया था, जबकि ये लेटर कैबिनेट का पारित है, उसमें ये बोला गया था कि आशा कार्यकर्ता और आशा सुपरवाइजर बहनों का प्रति वर्ष 1,000 रुपये बढ़ेगा। हम 7 जुलाई को गए, आज तक नहीं बढ़ा, सांत्वना दे दी। अभी 16 दिसंबर को करीब 42 गाड़ी तो मैं लेके गई थी खंडवा जिले से। मैं 1200 कार्यकर्ता के बीच में कार्यरत हूँ, यहाँ 10 साल से जिलाध्यक्ष हूँ। हमने फिर ये मांग रखी तो हमें वहाँ जो हमारी MD मैडम है NHM में, उन्होंने ये बोला था कि हमने राज्य को फाइल भेज दी। आज तक कुछ भी नहीं हुआ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो नए हैं उनसे हमारा निवेदन है कि हमारी आशा कार्यकर्ता बहनों का जो कैबिनेट का पारित लेटर है उस पर गौर किया जाए। इसी को लेकर के आज हमने विपक्ष 6,000 रुपये तो घर का बिजली का बिल आ रहा है इनका। सही है गलत? सही है। और अगर ये आप इनसे 6,000 रुपये में जितना इनका क्षेत्र है ना, ये दौड़ के चले 12,000 रुपये का तो डीजल लग जाए अगर ईमानदारी से दौड़ना चालू करें तो। मोहन भैया आप इनसे इनको तनख्वाह दे नहीं रहो, इनसे ले रहे हो। कृपा करके सुन लो। धन्यवाद। तो सुना आपने जीतू पटवारी को, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सिर्फ बहकाने का काम किया गया है। बहकाने के अलावा यहाँ पर मोहन यादव के पास, शिवराज सिंह चौहान के पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। लेकिन अब मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन में भी कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह की खबरें सामने आ रही हैं। और अंदरूनी कलह की खबरें मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन में नहीं बल्कि केंद्रीय संगठन में नजर आ रही। खजुराहो में पिछले दिनों बुंदेलखंड इलाके की विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद नहीं रहते हैं। ये एक बड़ा उस वक्त का इम्पैक्ट पॉइंट है कि शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद है, मुख्यमंत्री मोहन यादव वहां पर मौजूद है, लेकिन बुंदेलखंड ग्वालियर क्षेत्र जो है वो भी बुंदेलखंड से ही जुड़ा हुआ है। ऐसे में वहां पर सिंधिया का ना पहुंचना कहीं ना कहीं इस बात के संकेत देता है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ना बनाए जाने की टीस क्या यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अभी सता रही है। और आखिरकार आने वाले वक्त में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भारतीय जनता पार्टी से मुंह मोड़ते हुए नजर आएंगे? बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि गांधी परिवार के तमाम सदस्यों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात भी हो चुकी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।